रिवाइज कीजिए 5.5.1.2 कोरोला को। बताइए कोरोला किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, कोरोला कंपोज्ड होता है पेटल से। बताइए पेटल्स यूजुअली किस कलर का होता है और यह किसको अट्रैक्ट करता है? जी हाँ, पेटल्स यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होता है और यह अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। बताइए क्या लाइक कैलिक्स कोरोला भी गेमोपेटलस यानी कि पेटल्स यूनाइटेड और पॉलीपेटलस यानी कि पेटल फ्री होता है? जी हाँ, लाइक कैलिक्स कोरोला भी गेमोपेटलस यानी कि पेटल्स यूनाइटेड और पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स फ्री हो सकता है। बताइए यूनाइटेड पेटल्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, यूनाइटेड पेटल्स को गेमोपेटलस कहते हैं। बताइए पॉलीपेटलस किसको कहते हैं? जी हाँ, जब पेटल्स फ्री हो तब उसको पॉलीपेटलस कहते हैं। बताइए क्या शेप और कलर क्लोरा का वेरी करता है ग्रेटली इन प्लांट्स? जी हाँ, शेप और कलर वेरी करता है कोरोला का ग्रेटली इन प्लांट्स। चलिए कोरोला का चार शेप बताइए। जी हाँ, कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 5.14 पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। चलिए बताइए क्या आपको पेडिकल की लेबलिंग दिख रही है? कैलिक्स की लेबलिंग? कोरोला की लेबलिंग? गाइनोसियम की लेबलिंग? एंड्रोसियम की लेबलिंग? बताइए क्या आपको कैलिक्स दिख रहा है? कोरोला? एंड्रोसियम? गाइनोसियम? बताइए एस्टिवेशन किसको कहा जाता है? जी हाँ, सेपल्स या पेटल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट इन फ्लोरल बॉड विद रिस्पेक्ट टू अनदर मेंबर ऑफ द सेम होल को एस्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of same whorl is known as estivation. चलिए मेन टाइप्स के एस्टिवेशन का नाम बताइए। जी हाँ, मेन टाइप्स के एस्टिवेशन चार हैं। फर्स्ट वेलवेट, ट्विस्टेड,
इम्ब्रिकेट, वैक्सीलरी। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 5.15 का टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला का। चलिए 5.5 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला में वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सीलरी का कम से कम 10 बार अपने नोटबुक में फिगर बनाइए। बताइए क्या आपके माइंड में वेलवेट एस्टिवेशन इन कोरोला दिख रहा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन कोरोला, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन कोरोला, वैक्सीलरी एस्टिवेशन इन कोरोला। बताइए वेलवेट एस्टिवेशन किसको कहा जाता है? जी हाँ, जब सेपल्स और पेटल्स इन अ व्होर्ल जस्ट टच करते हैं वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ऐसे एस्टिवेशन को वेलवेट एस्टिवेशन कहा जाता है। चलिए वेलवेट एस्टिवेशन का एक एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, वेलवेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है। बताइए ट्विस्टेड एस्टिवेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, यदि मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप करते हों डेट ऑफ द नेक्स्ट, तब इसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। 3 ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। बताइए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किसको कहा जाता है? जी हाँ, यदि सेपल्स और पेटल्स का मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप करे बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, तब इसको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहा जाता है। 2 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। जी हाँ, कैसिया और गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वैक्सीलरी या फिर पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन किसको कहा जाता है? जी हाँ, पी और बीन फ्लावर्स में 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड ओवरलैप्स करता है द 2 लैटरल पेटल्स लाइक विंग्स विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स दैट इज कील। इस तरह के एस्टिवेशन को वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसियस कहा जाता है। 2 फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए जिसमें वैक्सीलरी या फिर पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन पाया जाता है। जी हाँ, पी और बिन फ्लावर में वैक्सीलरी और पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन पाया जाता है।
रिवाइज कीजिए 5.5 1.3 एंड्रोसियम को। बताइए एंड्रोसियम किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, एंड्रोसियम कंपोज्ड होता है स्टेमेंस से। बताइए ईच स्टेमंस किसको रिप्रेजेंट्स करता है? जी हाँ, ईच स्टेमंस रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। बताइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमंस किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन कंसिस्ट होता है एक स्टॉक या फिर एक फिलामेंट और एंथर से। बताइए ईच एंथर यूजुअली कितने लोब का होता है और ईच लोब में कितने चैम्बर्स होते हैं? जी हाँ, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है और ईच लोब के पास 2 चैम्बर्स होता है दी पोलन सैक्स। बताइए पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? जी हाँ, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इन पोलन सैक्स। स्टेराइल स्टेमेन को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्टेराइल स्टेमेन को स्टेमिनोड कहते हैं। बताइए क्या फ्लावर का स्टेमन यूनाइटेड हो सकता है विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमोंग देमसेल्व्स? जी हाँ, स्टेमेंस ऑफ फ्लावर यूनाइटेड हो सकता है विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमोंग देमसेल्व्स। बताइए ईपी पेटेलस किसको बोलते हैं? जी हाँ, जब स्टेमेन अटैच्ड होता है टू दी पेटल्स तब इसको ईपी पेटेलस बोलते हैं। बताइए जब स्टेमेंस अटैच्ड होता है टू दी पेटल्स तब इसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जब स्टेमेंस अटैच्ड होता है टू दी पेटल्स तब इसको ईपी पेटेलस कहते हैं। नाम बताइए ऐसे प्लांट्स का जिसमें ईपी पेटेलस पाया जाता है। जी हाँ, ब्रिंजल ईपी पेटेलस का एग्जाम्पल है। बताइए ईपीफाइलस किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, जब स्टेम्स अटैच्ड होता है टू दी पेरियांथ तब इसको ईपीफाइलस बोलते हैं। चलिए ईपीफाइलस का एक एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ईपीफाइलस का एग्जाम्पल फ्लावर ऑफ लिली होता है। बताइए फ्लावर ऑफ लिली में स्टेमन्स किससे अटैच्ड होता है? जी हाँ, फ्लावर ऑफ लिली में स्टेमन्स अटैच्ड होता है टू दी पेरियांथ।
और इसको इपिफाइलस बोलते हैं। बताइए पॉलीएंड्रस किसको बोलते हैं? जी हाँ, द स्टेमेन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। इस फ्री स्टेमेन को पॉलीएंड्रस बोलते हैं और मे बी इन यूनाइटेड इन वैरिइंग डिग्रीज। Stamens in a flower may either remain free or may be united in varying degrees. Are you agree with this? जी हाँ, the stamens in a flower may either free, that is polyandrous, or may be united in varying degrees. Stamens वन बंच या फिर वन बंडल में होते हैं। वन बंच या फिर वन बंडल ऑफ स्टेमेंस को क्या कहते हैं? जी हाँ, वन बंच या फिर वन बंडल ऑफ स्टेमेंस को मोनो एडल्फस कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल बताइए मोनो एडल्फस का। जी हाँ, चाइना रोज में एक बंच या फिर एक बंडल ऑफ स्टेमेंस होता है जिसको मोनो एडल्फस बोलते हैं। चलिए डाई एडल्फस का एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, जब स्टेमेंस का दो बंच या फिर बंडल हो तब इसको डाई एडल्फस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एज इन पी। बताइए पॉली एडल्फस किसको बोलते हैं, साथ ही इसके एग्जाम्पल भी बताइए। जी बिल्कुल, जब मोर देन टू बंडल्स ऑफ स्टेमेंस हो तब इसको पॉली एडल्फस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। बताइए क्या फिलामेंट के लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है विद इन अ फ्लावर? एग्जाम्पल के साथ बताइए। जी हाँ, विद इन फ्लावर लेंथ ऑफ फिलामेंट्स में वेरिएशन हो सकता है एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। रिवाइज कीजिए 5.5.1.4 गाइनोसियम को। बताइए गाइनोसियम क्या है? जी हाँ, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। बताइए गाइनोसियम किससे मेड अप ऑफ होता है? जी हाँ, गाइनोसियम जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, यह मेड अप ऑफ होता है वन और मोर कार्पेल्स से। बताइए एक कार्पल किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, एक कार्पल कंसिस्ट होता है थ्री पार्ट्स नेमली एस्टिज्मा, एस्टाइल एंड ओवरी। बताइए क्या ओवरी इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है ऑन विच लाइज करता है द इलोंगेटेड ट्यूब द एस्टाइल? जी हाँ, ओवरी इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है जिस पर इलोंगेटेड ट्यूब द एस्टाइल लाइज करता है। बताइए ओवरी को टू डी एस्टिज्मा कौन कनेक्ट्स करता है? जी हाँ, ओवरी को टू दी एस्टिज्मा एस्टाइल कनेक्ट्स करता है। बताइए यूजुअली एस्टिज्मा किसके टिप पर होता है? जी हाँ, एस्टिज्मा यूजुअली यूजुअली ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, दी एस्टिज्मा यूजुअली होता है एट द टिप ऑफ एस्टाइल।
रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन कौन है? जी बिल्कुल, एस्टिज्मा, जो कि यूजुअली होता है एट द टिप ऑफ स्टाइल, यही एस्टिज्मा रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। बताइए, क्या ईच ओवरी बियर्स करता है वन और मोर ओव्यूल्स को अटैच्ड टू द फ्लैटेंड कॉशन लाइक प्लासेंटा से? जी बिल्कुल, ईच ओवरी बियर्स करता है वन और मोर ओव्यूल्स को अटैच टू अ फ्लैटेंड कॉशन लाइक प्लेसेंटा। बताइए, एपोकार्पस किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, जब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होता है तो वो फ्री हो सकता है और इसी को एपोकार्पस बोलते हैं। एपोकार्पस शो करने वाले दो प्लांट्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, लोटस और रोज शो करता है एपोकार्पस को। When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, and are called apocarpus. जब मोर देन वन कार्पेल फ्यूज्ड होता है तब इसको क्या कहते हैं? जी हाँ, जब मोर देन वन कार्पल फ्यूज्ड होता है तब इसको सिन कार्पस कहते हैं। दो एग्जाम्पल बताइए जो शो करते हो सिंग कार्पस को। जी बिल्कुल, मस्टर्ड और टोमेटो शो करते हैं सिंग कार्पस को। बताइए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स किस में डेवलप करता है और ओवरी किस में डेवलप करता है? जी बिल्कुल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स करता है इनटू सीड्स और ओवरी मैच्योर इनटू अ फ्रूट। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी को क्या कहते हैं? जी हाँ, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी को प्लासेंटेशन कहते हैं। प्लासेंटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, ये का नाम बताइएगा। जी बिल्कुल, प्लासेंटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। फिगर 5.16। बताइए, किस तरह के प्लासेंटेशन में प्लासेंटा फॉर्म करता है एक रीड्स को अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी और ओव्यूल्स बॉर्न करते हैं ऑन दिस रीड्स फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी। जी हाँ, मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा फॉर्म करता है एक रीड्स को अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स बॉर्न करते हैं ऑन दिस रीड्स फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी। बताइए, पीज में किस तरह का प्लासेंटेशन देखने को मिलता है? जी हाँ, पीज में मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। प्लासेंटा फॉर्म्स करता है एक रीड्स को अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी और ओव्यूल्स बॉर्न करता है ऑन दिस रीड्स फॉर्मिंग टू रोज एज इन पीज। बताइए, एक्सिल प्लासेंटेशन किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, जब प्लासेंटा एक्सिल हो और ओव्यूल्स अटैच्ड हो टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी
तब प्लासेंटेशन को एक्सिल प्लासेंटेशन कहते हैं। 3 प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें एक्सिल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। जी हाँ, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में एक्सिल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। बताइए पराइटल प्लासेंटेशन क्या होता है? जी हाँ, पराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स डेवलप करते हैं ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट्स। ओवरी वन चैम्बर्ड होता है लेकिन यह टू चैम्बर्ड में बदल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। बताइए किस तरह के प्लासेंटेशन में ओव्यूल डेवलप्स करता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवरी वन चैम्बर्ड होता है लेकिन यह टू चैम्बर्ड में बदल जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। जी हाँ, पराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स डेवलप्स करता है ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवरी वन चैम्बर्ड होता है लेकिन यह टू चैम्बर्ड में बदल जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए फॉल्स सेप्टम। पराइटल प्लासेंटेशन को शो करने वाले 2 प्लांट्स का नाम बताइए। जी हाँ, पराइटल प्लासेंटेशन को शो करने वाले 2 प्लांट्स मस्टर्ड और अर्जिमोन है। बताइए जब ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं ऑन सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा अब्सेंट होता है तब इस तरह के प्लासेंटेशन को क्या कहते हैं? जी हाँ, जब ओव्यूल्स बॉर्न करता है ऑन सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा अब्सेंट होता है तब इस तरह के प्लासेंटेशन को फ्री सेंट्रल कहते हैं। 2 एग्जाम्पल बताइए जिसमें फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। जी हाँ, डायंथस और प्राइमरोज में फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। बताइए बेसल प्लासेंटेशन में क्या होता है? जी हाँ, बेसल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा डेवलप्स करता है एट द बेस ऑफ ओवरी और एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। 2 एग्जाम्पल बताइए जिसमें बेसल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। जी हाँ, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में बेसल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। चलिए 5.16 बेसल प्लासेंटेशन का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए क्या आपके माइंड में मार्जिनल प्लासेंटेशन आ रहा है? एक्साइल प्लासेंटेशन और इसका एग्जाम्पल? पेराइटल प्लासेंटेशन और इसका एग्जाम्पल? पीडी सेंट्रल प्लासेंटेशन और इसका एग्जाम्पल? बेसल प्लासेंटेशन और इसका एग्जाम्पल? रिवाइज कीजिए 5.6 दी फ्रूट को। बताइए क्या फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जी हाँ, फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बताइए क्या फ्रूट मैच्योर राइपेंड ओवरी होता है जो कि डेवलप्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? जी हाँ, फ्रूट मैच्योर और राइपेंड ओवरी होता है जो कि डेवलप्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
बताइए, यदि कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता हो तब उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, यदि कोई फ्रूट फॉर्म्ड हुआ रहता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, तब इस तरह के फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बताइए, फ्रूट जनरली किस किस से कंसिस्ट होता है? जी हाँ, जनरली फ्रूट कंसिस्ट होता है एक वाल या पेरिकार्प और सीड से। बताइए, पेरिकार्प क्या ड्राई और फ्लैशी हो सकता है? जी हाँ, पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी हो सकता है। जब पेरिकार्प थिक होता है और फ्लैशी होता है तब यह किसमें डिफरेंशिएटेड होता है? जी हाँ, जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होता है तब यह डिफरेंशिएटेड होता है इनटू द आउटर एपिकार्प और मिडिल मेसोकार्प और इनर एंडोकार्प। मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को किससे जाना जाता है? जी हाँ, मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को जाना जाता है एज अ ड्यूप। बताइए, मैंगो और कोकोनट यह किससे डेवलप्ड हुए रहते हैं? जी हाँ, मैंगो और कोकोनट डेवलप्ड हुए रहते हैं फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी और यह वन सीडेड होते हैं। बताइए, मैंगो में पेरिकार्प किसमें वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं? जी हाँ, मैंगो में पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं एन आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी इडिबल मेसोकार्प और एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प में। कोकोनट जो कि एक ड्रूप है, इसमें कौन फाइब्रस होता है? जी हाँ, कोकोनट जो कि एक ड्रूप है, इसमें मेसोकार्प फाइब्रस होता है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 5.17 पार्ट्स ऑफ फ्रूट का। ए मैंगो, बी कोकोनट का। बताइए, क्या आपको मैंगो में एपिकार्प की लेबलिंग दिख रही है? मैंगो और कोकोनट में मेसोकार्प की लेबलिंग। मैंगो और कोकोनट में सीड पार्ट की लेबलिंग। मैंगो और कोकोनट में एंडोकार्प की लेबलिंग।